हाँ जी फ्रेंड्स, अभी मैं क्या बता रहा था आपको। जैसे कि यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए? देखिए, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है 100 पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म में हो सकते हैं मैक्सिमम। बट अभी तक जो कंपनी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने क्या बोला हुआ है? मैक्सिमम पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म एज पर रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014 में लिखा हुआ है कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। तो हमें अगर कोई भी पूछे कि मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में, तो पार्टनरशिप फर्म में जो मैक्सिमम पार्टनर होंगे वो कितने होंगे? वो हमारे 50 ही रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट। ये तो मैंने आपको बता दिया कि पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है ना, अमंग द पार्टनर्स, और ये रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। और आप मेरी प्रीवियस क्लासेस के अंदर ये देख सकते हैं, ये एग्रीमेंट मैंने रियल लाइफ बेसिस के ऊपर आप सबको दिखाया हुआ है। तो इसके अंदर क्या लिखा होता है? पार्टनर्स के राइट्स क्या है, पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या है, पार्टनर एक पर्टिकुलर काम के लिए बनी हुई है, ठीक है ना, क्या ये एक पर्टिकुलर काम के लिए बनी हुई है या ये एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनी हुई है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ लिखा होता है, तो ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ये लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। लॉफुल बिजनेस का मतलब क्या है? देखिए, लॉफुल बिजनेस का मतलब क्या है कि जो बिजनेस है वो आप ऐसे करना चाहिए, ए बी और सी। ऐसा ना करें कि रॉबरी का बिजनेस शुरू करते हैं। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, फर्नीचर का काम करे, फर्नीचर का, कंप्यूटर का, यानी अगेंस्ट लॉ नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी इन पार्टनरशिप डीड में। ये मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आई होप ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई दी हैं। उसके बाद राइट्स ऑफ पार्टनर्स क्या है? राइट ऑफ पार्टनर्स क्या होंगे कि भाई वो राइट, वो कभी भी बुक्स को चेक कर सकता है पार्टनर। और क्या पार्टनर के पास राइट है कि वो मैनेजमेंट जो है पार्टनरशिप की, उसके अंदर वो कोई भी डिसीजन जब लेना है तो उसकी भी कंसल्टेंसी या उसकी भी राय ली जाएगी। देखिए, अब उसके बाद क्या है? उसके बाद भी कुछ इसकी जो राइट्स हैं पार्टनर के, और क्या क्या राइट्स हो सकते हैं, उस चीज़ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इतना रखना चाहता हूँ कि आपको स्क्रीन पे सब चीज़ें दिख जाए। आई होप काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस, ठीक है ना, इन एग्रीड रेशो। क्या इन एग्रीड रेशो के अंदर वो प्रॉफिट्स और लॉस वो बांटेंगे? ये भी तो एक राइट है पार्टनर का, ठीक है। उसके बाद क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर लोन। दो चीजें होती हैं, एक कैपिटल होती है और एक लोन पार्टनर ने दिया। तो अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो उसके ऊपर मिनिमम कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा पार्टनर? मिनिमम, अगर पार्टनरशिप डीड ना भी दियो तो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनर को मिलेगा। कितना मिलेगा? 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनर को मिलेगा। तो ये सारे राइट्स है पार्टनर के अंडर पार्टनरशिप डीड, ठीक है। और उसके बाद क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। पार्टनर ने, अगर वो अपनी पार्टनरशिप फर्म में नहीं रहना चाहता, तो वो एक प्रॉपर नोटिस देगा, और पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। और वो अपनी जो फर्म है ए बी सी की, अगर ए जाना चाहता है तो ए भी क्या कर सकता है? जा सकता है, बी भी जा सकता है, सी भी जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? पर उसको नोटिस देना पड़ेगा। पार्टनर हैज अ राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। अगर तीनों पार्टनर एग्री होंगे, अगर तीनों पार्टनर एग्री होंगे ए बी सी, तभी डी एज अ न्यू पार्टनर बिजनेस के अंदर आएगा, अदरवाइज वो नहीं आ सकता। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं जो हमने पढ़नी है, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके। काफी ज्यादा जूम हो गया मुझे लगता है, बट आप सबको कराने के लिए ये चीज तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड के बारे में आप मेरी प्रीवियस क्लास में देख सकते हैं। अब हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। यस, इंपॉर्टेंस क्या है पार्टनरशिप डीड की? पार्टनरशिप डीड हम क्यों बनाते हैं?
अगर फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट होता है अमंग द पार्टनर्स तो हम किसकी रेफरेंस ले सकते हैं, पार्टनरशिप डीड की। नहीं तो वो तो पार्टनर्स मुकर जाएंगे आपस में, क्योंकि अगर ओरल एग्रीमेंट होगा, ओरल एग्रीमेंट तो कोई भी एग्रीमेंट नहीं माना जाता है इन द आइज ऑफ लॉ। तो पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, ये क्यों बनाई जाती है, टू अवॉइड एंड सेटल द पॉसिबल डिस्प्यूट्स, ठीक है ना। इसमें राइट्स एंड रेगुलेशंस एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर लिखे होते हैं। इट इज एसेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। इज इट, उसने क्या लिखा है कि ये क्या जरूरी है पार्टनरशिप डीड को बनाना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या लिखा हो इसके अंदर, पढ़ो इस पॉइंट को। आइए पढ़ते हैं इसको। बेटा इन्होंने क्या लिखी है ये चीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेटा इन्होंने क्या बोली है ये चीज, इट इज नॉट असेंशियल बट डिजायरेबल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड होनी डिजायरेबल है और होनी चाहिए, पर ये कोई असेंशियल नहीं है। पार्टनर तो आप वैसे भी बन सकते हो, अगर आप दो भाई हैं, दो भाई वो में आपस में ट्रस्ट ही इतना है, ठीक है ना, वो आपस में पार्टनर बन जाते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो तब भी होती है पार्टनर्स की। घर में अगर घर का कोई बिजनेस है तो वो बिजनेस दो भाई कर रहे हैं, तो उसमें क्या कोई पार्टनरशिप डीड लिखी जाती है, आप बताइए, नहीं लिखी जाती ना फ्रेंड्स। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में जिसने चीजें करी होंगी ना वही ये चीज बता सकता है। अदरवाइज कोई पर्सन बहुत रेयर है जो एज अ टीचर कोई चीज ये चीज बताई। यस, it is not essential but desirable to have a partnership deed in case of partnership deed does not exist। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या बोलते हैं वो, द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट विल अप्लाई, द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट विल अप्लाई। तो अब देखिए रूल इन द सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या कहता है और हमने उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आइए अब हम वो करते हैं। रूल इन द absence ऑफ रूल इन द absence ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो अब इसके अंदर इन्होंने क्या लिखा हुआ है ये चीज पढ़ते हैं। बेटा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो एक रूल ऑफ थंब याद रखो, प्रॉफिट्स जो है वो इक्वल बटेंगे पार्टनर्स में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, यस, इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर ने दिया है उसके ऊपर 6% मिनिमम जो लोन है, मिनिमम इंटरेस्ट है वो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये रूल ऑफ थंब है। बाकी कुछ और पॉइंट्स है वो भी देख लेते हैं। रेमुनरेशन नहीं मिलेगा किसी भी पार्टनर को, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, नो रेमुनरेशन टू द पार्टनर। और न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री टू इट, ठीक है, ये चीज़ पता लगी। अब उसके बाद क्या है, लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम सीधा ही इसके बाद सीधा क्वेश्चंस करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स सीधा क्वेश्चंस करें। आइए फर्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं और थोड़ा स्पीड से करते हैं कि इसके अंदर कैसे कैसे हमने इस इलस्ट्रेशन को सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, पार्टनरशिप डीड नहीं है। क्वेश्चन सभी को विजिबल हो गया, तो हम सीधा क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए एल और सी पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप डीड नहीं है। फटाफट स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताएंगे। ए जो है उसने कैपिटल बहुत ज़्यादा लगाई हुई है और वो कहता है अदर पार्टनर्स को कि भी मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम से दिया जाए, बट दोनों पार्टनर जो रिमेनिंग है ललित और चारू वो एग्री नहीं है। तो यहाँ पे कौन सही है, अब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मैंने बोल दिया था आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर जो ए है वो गलत है और नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा ए को। उसके बाद क्या है, एल जो है, एल ने क्या लिखा है,
डिवोट हिज फुल टाइम, क्या डिवोट्स हिज फुल टाइम इन द बिजनेस, जैसे वो वर्किंग पार्टनर है ए, और जो दूसरा सी है वो स्लीपिंग पार्टनर होंगे, कैपिटल लगा के छोड़ दी, तब वो क्या कहता है जो एल है कि भी मुझे 5,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाए, ऑल्दो बहुत कम है, बट जो दोनों पार्टनर थे ए और सी, ए और दूसरा कौन है सी, दे डू नॉट एग्री, तो क्या वो सही है? यस यस। अब हम क्या कहेंगे, जो पार्टनर द रिमेनिंग पार्टनर वो सही है, क्योंकि रूल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या कहते हैं, कोई भी रेम्यूनरेशन पार्टनर को नहीं मिलेगी, नो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं नो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, ठीक है। उसके बाद सी है चारू, चारू क्या कहता है, मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन जो मैंने 50,000 रुपये का दिया फर्म को, उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट मुझे को चाहिए चाहिए, क्योंकि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का है, बट रूल इन द सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो रूल इन द सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या होगा, हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट दे सकते हैं, इंटरेस्ट अलाउड है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, कितना 6%। तो यहाँ पे चारू की जो डिमांड है वो वैलिड नहीं है, चारू इज रॉन्ग, यहाँ पे चारू की डिमांड गलत है, चारू की डिमांड गलत है। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में, ए जो है ए हैज विड्रू कितने 10,000 रुपीज फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए उसने क्या किया, आपको ज़्यादा डिस्टरबेंस ना हो तो मैं काफ़ी चीज़ों को इसके अंदर से रब कर रहा हूँ, सो दैट आप अच्छे से देख पाओ और अच्छे से हर एक चीज़ को पढ़ पाओ। हम नेक्स्ट 3 पॉइंट्स को करते हैं। देखो स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए ने जो है उसने क्या डिमांड करी है, सॉरी ए ने 10,000 रुपये सैलरी जो थी विड्रू किए, पैसे विड्रू किए फर्म से फॉर पर्सनल यूज़ के लिए, किस चीज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। एल और सी जो है वो क्या कहते हैं, एल एंड सी डिमांड्स एट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ए ने पैसे निकाल लिए, रिमेनिंग पार्टनर कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम आपसे चार्ज करेंगे, तो क्या ये वैलिड पॉइंट है? नहीं, ये वैलिड पॉइंट नहीं है, ये गलत पॉइंट है, क्योंकि रूल इन द सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पार्टनर को नहीं चार्ज होगा, नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो है ललित और चारू ये दोनों गलत है, बिकॉज नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे नहीं लगेगा। अब उसके बाद क्या है, फिफ्थ पॉइंट, प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द अबव क्लेम्स, कितना है 50,000 रुपये का प्रॉफिट था, ठीक है, 50,000 रुपये का प्रॉफिट है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। ए जो है वो कहता है कि कैपिटल रेशो में, क्या कैपिटल रेशो के ऊपर प्रॉफिट्स को बांटो, तो क्या ये सही पॉइंट है? नहीं स्टूडेंट्स, सही पॉइंट नहीं है। कैपिटल रेशो में क्यों बांटे, कैपिटल रेशो का मतलब क्या हुआ वो मैं आपको सिखा देता हूं, वो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए एग्जाम्पल लिया, ए बी और सी है, इसने कैपिटल लगाई 1 लाख की, 50,000 रुपये की, और इसने भी 50,000 रुपये की। तो इसमें कैपिटल रेशो क्या आ गई, कैपिटल रेशो का मतलब क्या है, एज पर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट्स को हम बांटेंगे। तो यहाँ पे क्या बनती है 2:1:1 डिवाइडेड बाय, यानी 50,000 से किया ना मैंने, तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो। तो वो कहता है कि इस रेशो में प्रॉफिट्स को बांटेंगे, ठीक है, ए कहता है, बट ये गलत है, क्यों? पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं इसके ऊपर, पार्टनरशिप डीड नहीं है, नो पार्टनरशिप डीड। तो बेटा जब पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, जब पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो क्या होगा, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो रूल इन द सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कहता है कि प्रॉफिट्स को इक्वली बांटेंगे, क्या बांटेंगे, प्रॉफिट्स मस्ट बी डिवाइडेड इक्वली। आई होप तो इक्वली बांटेंगे, तो हम क्वेश्चन पे जाते हैं। तो अब आपको इसका आंसर क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर कैपिटल रेशो में प्रॉफिट्स को नहीं बांटेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, एल जो है वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज अ पार्टनर,
और चारू ने क्या कहा है, ऑब्जेक्ट किया इस चीज पे। तो यहाँ पे चारू ठीक है, क्यों? क्योंकि सारे पार्टनर्स एग्री होने चाहिए, सारे पार्टनर्स एग्री होने चाहिए, तभी न्यू पार्टनर आ सकता है पार्टनरशिप में। न्यू पार्टनर कैन नॉट एंटर इस केस के अंदर। तो फ्रेंड्स पहला पॉइंट या पहला क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया है। तो जैसे कि ये रिवीजन क्लासेस हैं तो सारे क्वेश्चंस तो करना मुश्किल है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हमने पार्टनरशिप के और कौन कौन से प्रोविजंस को देखना है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।